नीतीश कुमार की चुप्पी और बिहार में मचे राजनीतिक उथल पुथल के बीच में अचानक से नीतीश कुमार की 1 महीने बाद बैठक बुलाने को लेकर के अब चर्चाएं तेज हो गई है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार इससे पहले लगातार और चर्चा भी हुई थी, इधर आपने सुना भी होगा कि नीतीश कुमार मंत्रिमंडल की बैठक नहीं बुला रहे हैं। इसके पीछे की क्या कहानी है, आपको जैसे कि जानकारी मिली होगी कि 29 अप्रैल को कैबिनेट की अंतिम बैठक हुई थी। अब उसके लगभग 1 महीने बाद 26 मई को बैठक बुलाने और कैबिनेट के बैठक के एजेंडे को लेकर के भी कई तरह की बातें चल रही हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 26 मई को कैबिनेट की बैठक बुलाई है। लगभग 3 सप्ताह के बाद बुलाए गए इस बैठक को 11:30 बजे से शुरू होगा और अध्यक्षता खुद नीतीश कुमार करेंगे। कहा यह जा रहा है कि इस बैठक को लेकर के बिहार में विकास की कई ऐसी बातें हैं जिसको लेकर के और कई विभागों की इस पर समीक्षा और चर्चा भी की जाएगी। 13 एजेंडों पर पिछली बार मुहर लगा था और अब इस बार कई एजेंडे हैं जो कि लगातार इंतजार में हैं कि कैबिनेट की बैठक हो और उस पर मुहर लगे। कैबिनेट की बैठक को लेकर मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग की ओर से सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को पत्र जारी कर दिया गया है। ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हर सप्ताह मंगलवार को कैबिनेट की बैठक करते हैं। हालांकि कोरोना काल में कई बार अंतराल जरूर हुआ है, लेकिन इस बार की बैठक के देर होने के पीछे कई तरह की बातें कही जा रही हैं। कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के बीच में संबंधों को लेकर के भी इस बैठक में देर हो रही थी। पिछले कैबिनेट की मीटिंग में 13 एजेंडों पर मुहर लगी थी। पिछला कैबिनेट मीटिंग सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई थी। मुख्य सचिव में इस बैठक में 13 एजेंडों पर मुहर लगाई थी। बैठक में मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना की वित्तीय वर्ष 2022-23 से लेकर के अन्य मामलों पर चर्चा हुई थी और इसके लिए पास किया गया था। वहीं आपको बता दें कि 373 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति दिल्ली मेट्रो एजेंसी के रूप में चयनित किया गया था। वहीं कोरोना से मृतक परिजनों को अनुदान के रूप में 200 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई थी। अब देखने वाली बात यह होगी कि जिन एजेंडों पर मुहर लगनी है वो क्या हैं। नीतीश कुमार लगातार संबंधों को लेकर के और भारतीय जनता पार्टी को लेकर के कई तरह की चर्चाएं विरोधी कर रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच में नीतीश कुमार की अचानक से कैबिनेट की बैठक बुलाने को लेकर के भी काफ़ी चर्चाएं तेज हो गई हैं और ये चर्चा और ज़्यादा कहा जाए तो और लोगों के मन में कई तरह की बात पैदा कर रहे हैं। जब नीतीश कुमार लगातार मीटिंग्स कर रहे हों और अपने सरकार और संबंधों को लेकर के बिल्कुल कोई बयान नहीं दे रहे हैं, वहीं लगातार कई कार्यक्रमों में नीतीश कुमार ने स्पष्ट कहा है कि वो जब तक हैं तब तक बिहार की सेवा करते रहेंगे। सेवा के लिए ही उन्होंने ये रास्ता चुना है। इन सब के बीच में जहां एक तरफ चुनावी रणनीति को लेकर के चर्चाएं चल रही हैं, वहीं नीतीश कुमार के द्वारा कैबिनेट की बैठक 3 सप्ताह के बाद बुलाए जाने को लेकर के भी चर्चा। इससे पहले आपको याद होगा कि विजय कुमार चौधरी हों या फिर श्रवण कुमार हों, उनसे जब सवाल पूछे गए कि कैबिनेट बैठक में देर क्यों हो रही है, तो उन्होंने स्पष्ट कहा था कि जब मुद्दे होंगे, जब एजेंडे होंगे तो बैठक हो जाएगी। शायद हो सकता है कि ये बातें अचानक से याद आई हों और कैबिनेट की बैठक बुलाई गई हो, लेकिन इस बैठक के बाद क्या कुछ निकल करके आता है, नीतीश कुमार क्या फैसला करते हैं, इस पर सबकी निगाह टिकी हुई है और किसी बड़े फैसले की भी उम्मीद की जा रही है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरें लगातार जारी हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।